हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे और आपके चैनल बबली जिगली टेल्स में। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में बोबो नाम का एक हाथी का बच्चा रहता था। वो यूनिक था क्योंकि वो पिंक कलर का था। हाँ, सही सुना, एक पिंक हाथी। बोबो बचपन में अपनी माँ के साथ ही बड़ा हुआ। वो भी एक पिंक एलिफेंट थी। बोबो को ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो बाकी हाथियों से अलग था। दिन बीतते गए और बोबो बड़ा होने लगा। वो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित हाथी में अभी विकसित होने लगा। बोबो जंगल में अपनी माँ से दूर अकेले टहलता रहता। उसे प्रकृति, नीला आसमान, हरा जंगल, तालाबें, झीलें, फूल, पक्षियाँ ये बहुत लुभाते। वो सबसे मंत्रमुग्ध हो जाता। उसे पानी में खेलना बहुत पसंद था। वो पानी में छींटे उड़ाते रहता, कभी उड़ते पक्षियों पर या कभी वहाँ बैठे मेंढकों पर। और इसी तरह छोटी छोटी बातों में बोबो को खुशियाँ मिलती। पर धीरे धीरे अब बोबो अकेलापन महसूस करने लगा। वो दूसरों के साथ भी खेलना चाहता था। एक दिन बोबो ने हाथियों को झुंड एक घास के मैदान में चरते हुए पाया। बोबो दौड़ते हुए उनके पास गया। उस झुंड में बहुत सारे बच्चे भी थे, पर बाकी हाथियों ने उसे देखकर अचरज महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा, पिंक एलिफेंट, ये कोई एलियन ही होगा। माँ हाथियों ने तो अपने बच्चों को बोबो के साथ खेलने ही नहीं भेजा। उन्होंने सोचा कि बोबो उन्हें भी पिंक कर देगा, इसलिए वो झुंड वहाँ से निकल पड़ा। पर बोबो उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था। वो उनके करीब जाते ही वो बच्चे डर के मारे छुप गए। बोबो बहुत दुखी था। वो दुखी होकर अपनी माँ के पास लौट गया। जल्द ही बोबो को एहसास होने लगा कि कोई उसका दोस्त ही नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कोई करीब भी नहीं आ रहा था। एक बार एक जिराफ और उसका बच्चा जंगल में चर रहे थे। उन्होंने दूर से बोबो को देखा। बीबी जिराफ ने मम्मी जिराफ से पूछा, मम्मी मम्मी, मैंने कभी पिंक हाथी नहीं देखा, ये कौन है? मम्मी जिराफ ने कहा, मेरे बच्चे, मैं भी नहीं जानती ये कौन है। यहाँ तक कि मैंने भी उसे पहली बार ही देखा है। चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं, माँ जिराफ ने अपने बच्चे को कहा। बंदर पेड़ों से देखते बोबो को और दूर दूर कूद जाते। जब भी बोबो उनके करीब जाने की सोचता, वो जोर जोर से चिल्लाते। केवल पेड़ों से उस पर हंसते रहते और चीखते रहते। उसी पेड़ पे एक चार्ली नाम का गिरगिट भी रहता। वो बोबो को देखते ही अपना रंग बदल देता। सभी जानवर बोबो से डरते थे या उसे नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि वो सबसे अलग था। सभी जानवर सोचते कि हाथी तो आइदर काला या ग्रे कलर यानी स्लेटी रंग का या फिर ब्राउन यानी भूरा रंग का हो सकता है, क्योंकि उस पर कभी कभी मिट्टी और कीचड़ लगी रहती है, पर पिंक हाथी कभी नहीं। बोबो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपनी माँ के पास जाकर ये सारी बातें बता दी। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने मम्मी डैडी को सारी बातें बता देनी चाहिए, खास करके वो बातें जो हमें परेशान कर रही हो। एक मम्मी डैडी ही तो है जो हमारे लिए खड़े रहेंगे और हमें कभी भी जज नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो सकते हैं हमारे लिए, पर एक मम्मी डैडी ही है जो हमें बिना किसी कारण के प्यार करते हैं कि जैसे हम हैं। बोबो अपने माँ के पास गया और बोबो की माँ ने उसे समझाया, बोबो, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। जंगल में कोई नहीं जानता। अन्य आपको अपने रंग के लिए जज कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि वो आपका दोस्त ना होने से क्या खो रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे, देखभाल करने वाले और विनम्र अच्छे बच्चे हो। आप एक बार अपने कैरेक्टर से उन्हें अगर मंत्रमुग्ध कर दोगे तो आपसे प्यार करने लगेंगे और तुरंत ही आपके मित्र बन जाएंगे। हिम्मत मत हारो, आप अच्छे बने रहो और अच्छाई हमेशा आपके पास आएगी। बोबो को ये सुनते ही राहत महसूस हुई और वो खुश हो गया।
अगले ही दिन बोबो ने सोचा कि आज श्योरली वो किसी को अपना दोस्त बना के ही रहेगा, और वो निकल पड़ा। बोबो हर एक के पास गया। उसने उनसे बातें की, चुटकुले सुनाए, कुछ फनी इशारे किए। तुरंत ही सारे जानवर उसके करीब आने लगे। एक एक करके सभी बोबो के करीब आते गए, और एक दिन ऐसा आया कि जंगल के सारे जानवर पक्षियाँ बोबो के दोस्त बन गए। वो उससे प्यार करने लगे। बबलू और विलू, भालू, हिप्पी और हैप्पी मंकी और सैंटी जिराफ, ये बोबो के अब सबसे अच्छे दोस्त थे। बोबो अब एक बहुत ही हैप्पी पिंक एलिफेंट बन गया। सभी उसके साथ खेलते, खाते और मस्ती करते। एक दिन जंगल के शेर राजा ने सबको एक इनविटेशन भेजा। एक फेस्टिवल था, बोबो को भी इनवाइट किया गया था। सभी जानवर एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा कि कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उन्हें आता है वो बजाएंगे। विलू भूरा भालू ड्रम बजाने में माहिर था। चिंपू बंदर ने डीजे की भूमिका निभाई। बबलू काला भालू एक बहुत ही अच्छा डांसर था। वो एक बहुत ही शानदार दिन था। सभी ने बहुत मजे किए। हर कोई अच्छा समय बिता रहा था। ऐसे ही खुशी खुशी साल बीतते गए, और बोबो अब एक बड़ा हाथी बन गया था। एक दिन ऐसे ही शाम में बोबो टहलते टहलते कुछ दूर निकल गया। वहां पे एक बहुत ही सुंदर बीच और एक बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा था। बोबो उसे देखने के लिए वहीं पे खड़ा रहा। तभी उसने देखा कि वहां पे और भी कोई खड़ा है। वो देखने के लिए करीब गया तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर ब्लू एलिफेंट का वहीं पे खड़ी थी। बोबो ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि कोई उसके जैसा भी यूनिक है। बोबो उसके पास गया और उसने बोला, हाय, मैं बोबो हूँ, आप कौन है? नीले हाथी ने जवाब दिया, हाय, मेरा नाम एला है। मैं अपनी मम्मी के साथ पड़ोसी जंगल से टहलते हुए यहाँ आई हूँ। बोबो और वो नीला हाथी वहीं पे खड़े रहे। उन्होंने सनसेट देखा, थोड़ी देर बातें की, और एंड तक वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब बोबो को एक नया दोस्त मिल गया था जो उसके जैसा अनोखा था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एला, बोबो और बोबो के दोस्त सब मिलकर एक बहुत ही खुशहाल परिवार बन गए। एला ने बोबो के साथ अपना नया जीवन शुरुआत की। वो और उसके फ्रेंड साले मिलकर बहुत खुश रहने लगे। कहानी का मॉरल ये है कि हर कोई अनोखा होता है। हमें किसी और की नॉर्मल होने की फैसले पर अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। नॉर्मल होने की कई परिभाषाएं हैं। हमें अपना दृष्टिकोण खुद रखना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमेशा अच्छे बने रहे और दूसरों में अंतर मत कीजिए। सभी के लिए प्यार और आदर रखिए। तो आपको इसी चैनल पे लेजी ग्रासहॉपर बोनी इंग्लिश में, आलसी टिड्डा सुंदर हिंदी में, और द पिंक एलिफेंट बोबो ये इंग्लिश में इसी चैनल पर 3 कहानियां मिलेंगी। फिर से मिलेंगे और नई कहानियों के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय।